वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो पहले हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में। अब हम आपको बताएंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में कि इसका क्या यूज़ होता है और हम इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो होम टैब के बाद है हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में सबसे पहले है पेजेस, जिसमें है कवर पेज। जो कवर पेज होता है, अगर हमारा डॉक्यूमेंट सपोज़ हमारा डॉक्यूमेंट बहुत सारे पेजेस से बना हुआ है, तो हम इसमें कवर पेज लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे तरह-तरह के कवर पेज दिए गए हैं, जिसमें हम कोई भी अपनी पसंद से जो भी हमें अट्रैक्ट कर रहा है उस पे क्लिक करके हम कवर पेज ले सकते हैं। सो कवर पेज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ कुछ टेम्पलेट्स आएँगे, जैसे डॉक्यूमेंट टाइटल, सबटाइटल और डेट। इसमें हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम लिख देंगे, और जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंप्यूटर बुक। सो यहाँ पे हम इसका टाइटल भी दे देंगे, सब टाइटल भी दे सकते हैं और डेट भी इस पे दे सकते हैं। सपोज़ हम एक कोई बुक बना रहे हैं या फिर कोई मैगज़ीन बना रहे हैं, तो मैक्सिमम ये कवर पेज है, इसका यूज़ वहीं होता है। उसके बाद है हमारा ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का यूज़ हम करते हैं कि हमें कोई एक ब्लैंक पेज, एज़ यू ऑल नो दैट, कि ब्लैंक का मतलब होता है खाली और पेज का मतलब होता है पृष्ठ। तो खाली पेज लेने के लिए हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है, जैसे कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट में अब मतलब हमारा जो पेज है उसमें ब्रेक चाहिए, तो यहाँ पे हम जैसे कि टाइप कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हमें पेज को ब्रेक करने के लिए हम पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से, जहाँ पे मेरा भी कर्सर है, वहाँ से पेज को ब्रेक करूँगी, तो अभी मैं जैसे ही पेज ब्रेक पे टिक करूँगी, तो देखिए यहाँ पे हमारा पेज ब्रेक होकर आ गया है। पेजेस के बाद है हमारा टेबल। तो फिर टेबल का जो यूज़ होता है, सपोज़ हमारे जो डॉक्यूमेंट में हमें किसी क्लास का रिकॉर्ड डालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे टेबल का यूज़ करेंगे। इसमें हम रोज़ एंड कॉलम्स अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कोई भी न्यूमेरिकल डाटा, जैसे 20, 52, 63, कोई भी न्यूमेरिकल डाटा यूज़ करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में हम लोग टेबल का यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने टेबल पे टिक किया, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शंस आ गए हैं। टेबल स्टाइल, शेडिंग, बॉर्डर स्टाइल, पेन कलर, एटसेट्रा। तो हम इन सब का यूज़ करके अपना जो टेबल है, डॉक्यूमेंट को, उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर इसी टेबल में हमें न्यू रो ऐड करनी है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम कर्सर लेके जाएंगे तो एक प्लस का साइन आएगा, उस पर टिक करने से यहाँ देखिए हमारे पास जितनी चाहे हम उतनी रोज़ कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें इस रो और कॉलम को, मतलब इस टेबल को बीच से ब्रेक करना है, तो फिर हम उसके लिए यूज़ करेंगे ऑल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो। पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो पे टिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टेबल है वो ब्रेक होकर आ गया है। और हमारे पास टेबल्स में और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि हम ड्रॉ टेबल, मतलब टेबल को खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। खुद से जैसी चाहे वैसे इसकी जो लाइंस है, रोज़, कॉलम्स वगैरह को हम खुद ही मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। खुद ही हम जितनी स्पेसिंग चाहे उतनी दे सकते हैं अपने टेबल पे। टेबल के बाद है हमारा इलस्ट्रेशन टैब, जिसमें है सबसे पहले पिक्चर। इसमें हम अपनी जो डॉक्यूमेंट है उस पर पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये पिक्चर ऐड कर रहे हैं जो कि पेंट पे बनी है। तो इसमें है रिमूव बैकग्राउंड करके, अगर जो पिक्चर के पीछे अगर कुछ टेक्स्ट लिखे होंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। करेक्शंस है, फिर कलर्स है। कलर से हम इसमें कलर मॉडिफाई खुद कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमारा कर्सर मूव कर रहा है वैसे ये अपना कलर चेंज कर रहा है। जो हमारी ओरिजिनल पिक्चर है उससे हमारा कलर काफ़ी चेंज होकर यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद है हमारा मोर वेरिएशंस में हमारे पास बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं, जिसके थ्रू हम अपनी पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा
आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट, जिसके थ्रू हम अपनी पिक्चर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। जैसे कि आप देखिए हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग इफ़ेक्ट्स आ गए हमारे पिक्चर पे। उसके बाद है हमारा कॉम्प्रेस पिक्चर। कॉम्प्रेस पिक्चर से हम अपनी पिक्चर को, इसमें हम जो हमारी पिक्चर है उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद है रीसेट पिक्चर और चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर से हम अपनी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, और रीसेट से हम जो भी हमने इसमें कुछ अगर अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन की हो उसको दोबारा से हम रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद है पिक्चर स्टाइल, जिसमें हम अपनी पिक्चर को स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग तरह के स्टाइल्स आ गए हैं। जैसे हम इसमें ओवल भी कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए शेड वर्क भी कर सकते हैं अपनी पिक्चर पे। इसका बेसिकली यूज़ होता है कि हमारी जो पिक्चर है, जो डॉक्यूमेंट है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर से हम अपनी पिक्चर का जो बॉर्डर है उस पर कलरिंग कर सकते हैं, जैसे कि रेड, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज। अपनी चॉइस से हम कोई भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा पिक्चर इफ़ेक्ट। पिक्चर इफ़ेक्ट में हमारे पास प्रेजेंट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बाकी की बहुत सारे जो ऑप्शंस है वो दिए गए हैं, ताकि हम अपनी पिक्चर को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकें यहाँ पे। उसके बाद है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट पे हम जो हमारी पिक्चर है उसका लेआउट सेट कर सकते हैं। इसमें हम टेक्स्ट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर के बारे में हम कुछ भी लिख सकते हैं कि हमारी पिक्चर किससे रिलेटेड है। जैसे अभी ये रिलेटेड है नेचर से, तो हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम पोजीशन दे सकते हैं अपनी पिक्चर की। रैप टेक्स्ट है, इन लाइन टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होगा हमारा, जो हमने भी ऐड किया होगा अपनी पिक्चर पे, वो हम इसमें डाल सकते हैं। उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि हमें कितना वो टाइट चाहिए, कितना लूज़ चाहिए। इसके बाद है हमारा ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर से हम ऑनलाइन से गूगल से कोई भी पिक्चर उठा के अपने डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी शेप्स। शेप के थ्रू हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें शेप्स डाल सकते हैं, जैसे कि ओवल वगैरह, कुछ भी, जो भी मैक्सिमम लोगोज़ होते हैं वो हमारे जो MS वर्ड में इंसर्ट टैब में ही बनते हैं, जिसके थ्रू हम इसमें बहुत सारे शेप्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ शेप्स ऐड करके। शेप ऐड करने के बाद हमारे पास एक अलग ही टैब ओपन हो जाएगा फॉर्मेट का, जिसमें इंसर्ट शेप, शेप स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल, टेक्स्ट, अरेंज, साइज एटसेट्रा आ सकते हैं। इसमें हम कलरिंग भी कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं वैसे करके हम इसमें आउटलाइन भी दे सकते हैं। आउटलाइन को अगर हम कलरफुल दिखाना चाहें तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम ग्लो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे ही ग्लो पे करते हैं। उसके बाद शैडो के बाद आप देखेंगे इसके जो बैकग्राउंड में शेड आ जाती है। यहाँ पे देखिए हम इसका जो लोकेशन है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट जो यूज़ होता है वो बेसिकली यूज़ होता है, जैसे कि हमें स्ट्रक्चर बनाना है किसी भी चीज़ का। जैसे यहाँ पे हम कंप्यूटर का आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग दिए गए, जैसे ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हियरार्ची, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पैरामिड, पिक्चर, ऑफिस डॉट एटसेट्रा। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ये दिया है। यहाँ पे हम आपको एक बैकग्राउंड फ्लो चार्ट बना के दिखाते हैं। यहाँ पर हमने आपको एक ब्लॉकिंग स्ट्रक्चर बताया है कंप्यूटर का, जो फ्लो चार्ट है उसके ऑप्शंस को यूज़ करके। देखिए उसके बाद हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, ताकि ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। तो जो हमारा ब्लॉकिंग स्ट्रक्चर है वो है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे रिलेशन टेबल भी बना सकते हैं इसमें। तो ये था हमारा स्मार्ट आर्ट। उसके बाद है चार्ट। जैसे कि आपको पता है चार्ट का जो यूज़ होता है वो होता है न्यूमेरिकल में। किसी भी टफ से टफ जो डाटा है हमारा, उसे इजी शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कॉलम, लाइन, पाई चार्ट, बार, एरिया एटसेट्रा। तो फिर इसके लिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक
दैट्स ऑल गाइस, ये था हमारा इंसर्ट टैब चार्ट तक। उसके बाद हम आपको चार्ट के जो आगे के ऑप्शंस है वो बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।